चंद्रयान 3 पर कितना आया खर्च, कैसी होगी इसकी निगरानी, यहाँ जाने आपके हर सवालों के जवाब। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के सामने एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया है। +5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर। तो दोस्तों 16 मिनट बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लेस किया और यह अगले 40 से 45 दिनों में चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। तो दोस्तों चांद पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के कितने पार्ट्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन के लिए होगा। वहीं विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे इसरो को कन्वे करेगा। तो दोस्तों अब जानते हैं कि इसे कैसे लॉन्च किया गया। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया है, जिसके 16 मिनट बाद रॉकेट ने इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि LVM-3M4 वही रॉकेट है जिसने मिशन मंगल और चंद्रयान 1 को सक्सेसफुली बनाया। तो दोस्तों अब जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन में कितना खर्च आया है। चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए हैं। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो दोस्तों अब जानेंगे चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि चंद्रयान 3 मिशन का 3 अहम लक्ष्य हैं। पहला, चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। दूसरा, इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है। तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। किसी स्पेसक्राफ्ट के चांद पर 2 तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक सॉफ्ट लैंडिंग जिसमें स्पेसक्राफ्ट की गति कम हो जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। दूसरी हार्ड लैंडिंग, इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह से टकरा कर क्रैश हो जाता है। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए ये मिशन फेल हो गया था। तो दोस्तों आप जानेंगे कि चंद्रयान 3 चांद पर कब लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के आज से लगभग 40 दिन बाद यानी कि 23 या 24 अगस्त की शाम करीब 5:47 में चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की उम्मीद है। हालांकि कई फैक्टर्स के चलते इसमें बदलाव हो सकता है। तो दोस्तों आप जानेंगे चंद्रयान 3 की इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग से क्या जानकारियां मिलेंगी। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा। चांद को फतह कर चुके अमेरिका, रूस और चीन ने अभी तक इस जगह पर कदम भी नहीं रखा है।
तो दोस्तों आपको समझ रहे हो, अमेरिका, रूस और चीन वहाँ तक अभी कदम भी नहीं रखा है। तो दोस्तों इसका कारण भी है, वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो भाई साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए हौसला की ज़रूरत होती है, जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं उनके पास बहुत है, जो कि चांद के इस भाग के बारे में अभी बहुत जानकारी भी सामने नहीं आ पाई है। चंद्रयान-1 मिशन के दौरान साउथ पोल में बर्फ के बारे में पता चला था। साउथ पोल में काफ़ी रोचक है, इसकी सतह का बड़ा हिस्सा नॉर्थ पोल की तुलना में ज़्यादा छाया में रहता है। तो दोस्तों वहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। संभावना इस बात की भी जताई जाती है कि इस हिस्से में पानी भी हो सकता है। तो भाई चांद के साउथ पोल में ठंडे क्रेटर्स, गड्ढों में शुरुआती सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो लुप्त जीव हैं, जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, वो रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। अब जानेंगे कि चंद्रयान 3 पर कैसी होगी निगरानी। तो दोस्तों इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट ने बताया कि बेंगलुरु में इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ट्रैक स्टेशन से चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट पर नज़र रखी जाएगी। और भाई सबसे मेन मुद्दा, चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो दोस्तों चंद्रयान 3 का मिशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है। लैंडर चांद की उस सतह पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इसलिए इस मिशन से हमारे धरती के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के विषय में जानकारी और बढ़ेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी।